बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सबके घर मकान निवास सबके सुरक्षित थे नंदलाल की कृपा से। नहीं तो ब्रज में एक बहुत बड़ी आपत्ति, भला जो दुनिया का रखवाला है, जो सर्वोच्च पद में बैठा है, देखिए पद का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो सर्वोच्च पद में बैठा है, यदि वो किसी कारणवश रुष्ट हो जाए तो उसकी क्रोध से, उसकी क्रिया शैली से यदि हम सुरक्षित हो जाएं तो ये ऊपर वाले की कृपा माननी चाहिए। आगे समस्त ब्रजवासी नवमी के दिन अपने अपने घरों में सायंकाल प्रवेश करते हैं। 10वीं तिथि का ह्रास था, कई बार तिथियां टूटती हैं ना। 10वीं तिथि का ह्रास था। अगले दिन एकादशी का व्रत था। एकादशी का व्रत नंद बाबा भी करते थे। एकादशी का व्रत वैसे सबको करना चाहिए। एकादशी व्रतों का राजा है। एकादशी व्रत सभी व्रतों से सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी कभी भी दूषित नहीं होती। दूषित का मतलब जानते हैं आप? यदि परिवार में कोई घटना घट गया है तो लोग कहते हैं ना कि ये व्रत हमारा गड़बड़ हो गया, दूषित हो गया। एकादशी कभी दूषित नहीं होती। क्या क्या दूषित नहीं होता? कई चीजें ऐसी हैं कि हम मान लेते हैं कि दूषित नहीं होता। एक जगह हम शादी हो रही थी तो मंडप के दिन पहुंचे गए। उन्होंने कहा क्यों मंडप? कहा पंडित जी हमारे मड़वा तो दूषित है, मड़वा तो गढ़ना ही नहीं है। कब गढ़ेगा? मायने के दिन सवेरे गढ़ेगा। क्यों? कहा हमारे परिवार में एक घटना हो गई थी कभी, उस दिन से ये परंपरा है। बड़ा अच्छा है भाई, मंडप के दिन घटना हो गई तो ठीक है, यदि टीका के दिन हो जाती तो क्या करते भाई? बिना बारात के ब्याह होने शुरू हो सकते थे क्या? देखिए जीवन के 16 संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार कभी दूषित नहीं होते। कई घरों में हम सुनते हैं कि छठी के दिन नहीं मनाई जाएगी, बरहों के दिन मनाएंगे। 16 संस्कार जो भी है, जन्म हो गया, सीमंतोन्नयन हो गया, नामकरण हो गया, यज्ञोपवीत, विवाह, यहाँ से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी संस्कार हैं ये कभी दूषित नहीं होते। साल में 26 एकादशी होती। कितनी एकादशी? 26। इसलिए क्योंकि 12 महीने की 24 हो गई और हर 2.5 साल में अधिक मास होता है, जो इस साल भी आने वाला है। 2 एकादशी वो, ये 26 एकादशी कभी दूषित नहीं होती। और पितृपक्ष के 16 दिन, पितर पक्ष के 16 दिन पूर्णिमा से लेकर अमावस्या पर्यंत ये कभी दूषित नहीं। पितर पक्ष में हम कहें कि भाई दूषित हो गया ये तिथि, ये दिन, तो क्या अगले साल 2 साल बाद जब हम पितृ मिलन करेंगे तो क्या करहिया नहीं देंगे? करहिया तो पितृपक्ष के 16 दिन ये कभी दूषित नहीं होते। हाँ, एकादशी में एक बहुत जरूरी है। एकादशी व्रत से ज्यादा एकादशी के व्रत के पारण की आवश्यकता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में हो जाना चाहिए। यदि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं उसमें व्रत से ज्यादा दोष की संभावना रहती है। इसका एक उदाहरण है, एक परम भगवत भक्त राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश इतने सज्जन थे और इतने ज्यादा भक्त थे कि भगवान ने अपना चक्र उनको प्रदान किया कि ये तुम्हारी रक्षा के लिए, ये शस्त्र दुनिया का सर्वोच्च शस्त्र है। अम्बरीश चक्र को ले आए और पूजा स्थान में रख लिया। पूजा करते रहे। 2 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए। एक दिन भगवान से चक्र, भगवान ने निवेदन किया कि आपने अच्छा इस भगत को दिया, भाई जब इसे कभी क्रोध नहीं आता तो ये मुझे कैसे चलाएगा? भाई बंदूक तो हमारे कंधे में है, पर जब गुस्सा आए तब तो हम चलाएं। भाई डंडा तो बहुत मजबूत है, लेकिन उस डंडा का उपयोग तो हो। जब इसे क्रोध ही नहीं आता, कोई यदि राजा इसकी सीमा में भी प्रवेश करता है तो वो कहता है कोई बात नहीं भैया, सकल भूमि गोपाल की, तुम यहाँ से नहीं और यहाँ से कब्जा कर लो ना।
तो मैं क्या करूंगा इसके यहाँ? तो भगवान ने चक्र को आदेश दिया कि जो व्यक्ति इस भक्त को अनहद परेशान करे उसके ऊपर तुम्हें स्वयं प्रहार करना है। ये न चलाए लेकिन तुम्हें चलना है। कहा ठीक है। राजा अम्बरीश एकादशी के परम भक्त थे। जल विहीन निर्जला व्रत करते थे। एकादशी का निर्जला व्रत किया। अगले दिन द्वादशी थोड़ी कम समय तक थी, त्रयोदशी आने वाली थी। तो महाराज अम्बरीश पारण की व्यवस्थाएं चल रही थी। भाई राजा लोग जब पारण करते थे तो 2-4 संत 2-4 ब्राह्मण पारण करेंगे, उसके बाद राजा पारण करेंगे। सज्जनों, भोजन की व्यवस्थाएं बन रही थी। उसी समय भगवान दुर्वासा जी अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली के साथ वहां प्रवेश करते हैं। राजा ने उनका सत्कार किया पाद्य अर्घ्य आचमन आदि से, और सत्कार करके भगवान मेरे लिए सेवा। दुर्वासा जी ने कहा कि हे राजन, आज हम आपके अतिथि हैं। आज हम आपके अतिथि हैं। अतिथि का मतलब होता है बिना बुलाया मेहमान। तो हमारे भोजन होंगे आपके यहाँ। हम स्नान करके आ रहे हैं नदी से, आप तब तक भोजन की व्यवस्था करो। दुर्वासा जी स्नान के लिए चले गए और समय थोड़ी ज्यादा लगा दिया। इधर पारण का जो समय था वो नजदीक आ गया। द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। तो महाराज अम्बरीश ने अपने सभा में जो विद्वान थे, विवेकी लोग थे, उन लोगों से निवेदन किया, पूछा कि ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं। एक ब्राह्मण को मैंने आमंत्रित किया, वो भोजन के लिए नहीं आए और मेरा समय व्यतीत हो रहा है। तो धर्म संकट में कोई बीच का मार्ग बताया जाए। उन लोगों ने कहा कि आप एक काम करें, भगवान के स्नान का जो चरणामृत है उसका पान कर लें। भाई देखिए, हर चीज भगवान की शरण में उसका महत्व सर्वव्यापी हो जाता है। भगवान का चरणोदक लेने में ना तो ये दोष लगेगा कि तुमने जलपान कर लिया, और ना ये कमी रह जाएगी कि तुमने पारण नहीं किया। हर चीज के जब कोई भी ऐसी समस्या आए धर्म संकट की, 2 तरह का निर्णय लेना है तो सज्जनों भगवान की शरण में जाओ, तो भगवान उसका उचित रास्ता अवश्य बनाते हैं। भगवान का चरणोदक उन्होंने ले लिया और चरणोदक लेने के बाद दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करते रहे। दुर्वासा जी का आगमन हुआ तो दुर्वासा जी वो 1-2 चम्मच जो जल लिया था उसको देख करके पहचान गए। ए राजन, तुम्हारा जो स्वरूप है वो हरा भरा है, तुमने जलपान कर लिया। महाराज ने कहा कि हाँ भगवान, थोड़ी ये नहीं कह पाए कि मैंने क्या लिया। तब तक दुर्वासा जी क्रोध, एक तो वैसे तामसी संत थे और उन्होंने एक सिर से जटा उखाड़ के जमीन में पटक दी, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई। जो कृत्या महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। चक्र भगवान को तो आदेश था, चक्र भगवान चले, उन्होंने कृत्या को खत्म किया। दुर्वासा जी का पीछा किया। दुर्वासा जी ने दौड़ लगाई, यहाँ से लेकर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर सबके पास गए। सबने, भगवान ने तो साफ मना कर दिया, ए संत भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्त के अधीन हूँ। और तुमने भक्त नहीं है वो अम्बरीश, मेरा परम भक्त है, बहुत सज्जन है, और तुमने बिना मतलब के उसका अपमान किया। इसलिए अब तुम, मेरे बस की तो कोई बात ही नहीं। नारद जी मिले। नारद जी ने दुर्वासा जी को सलाह दी कि जाओ महाराज अम्बरीश से निवेदन करो। दुर्वासा जी आए, अम्बरीश से निवेदन किया तो राजा अम्बरीश ने चक्र को निवेदित करके, स्तुति करके शांत किया। अभी भी महाराज अम्बरीश दुर्वासा जी की प्रतीक्षा में थे और इस बात पे दुखी थे कि एक ब्राह्मण बेचारा बिना जलपान के, बिना भोजन के भटक रहा। तो सज्जन इस सीमा तक सज्जन होते हैं जिनके क्रोध का अंकुर ही नहीं है।
सदैव अपना अपराध मानते हैं। इसीलिए सज्जनों, एकादशी का व्रत करने से पूर्व इस बात का ध्यान जरूर दिया जाए कि द्वादशी में पारण हो जाए और एकादशी कभी दूषित नहीं होती। इसलिए एकादशी का व्रत अधिक से अधिक संख्या में, हाँ देखिए ये पक्का है, धर्म हमारा कहाँ तक आदेश देता है हमें धर्म करने का, जहाँ तक हमारी क्षमता है। हमारे संतों ने लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर धर्म साधन का माध्यम है। भाई यदि शरीर नहीं रहेगा तो हम धर्म नहीं कर पाएंगे। भाई हमने एक एकादशी तो निर्जला कर ली, पर दूसरी वाली में डॉक्टर साहब ने कहा कि शुगर तो 600 है, तो ऐसा नहीं। यदि शरीर स्वस्थ है तो आप जहाँ तक ताकत है व्रत की सीमा वहाँ तक रखो। कई माता है वो बिना नमक के, पंडित जी हमारा बीपी लो होता है, लेकिन अब हमें बिना नमक के तो करना ही है। तो यदि आपका बीपी लो होगा तो पूरे घर का, क्योंकि आप गृहिणी है, गृहस्थी देखना है, तो जहाँ तक सामर्थ्य है, आज के युग में तो बहुत साधन है, हर तरह से धर्म का निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए धर्म का निर्वाह करें और अधिक से अधिक लोग एकादशी का व्रत करें। नंद बाबा ने भी एकादशी का व्रत किया। एकादश्याम निराहारः। एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार सो गए और रात्रि में जब सो गए तो जो निर्जला व्रत करेगा तो जरूरी थोड़ी है कि उतनी अच्छी नींद लग जाए। और पहले के युग में घड़ी नहीं होती थी और जो व्यक्ति कई उम्र का ज्यादा पड़ा हो, कई लोग अनुभव करते करते अपने अनुभव का अहंकार हो जाता है दिमाग। आज तक मेरी नींद कभी खुली ही नहीं इतने बजे के पहले। हमारे घर के बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि मेरी नींद जब खुलती है तो भैया 4 के आसपास टाइम रहता है। उस दिन नंद बाबा की निद्रा रात्रि में 1 बजे ही खुल गई। घड़ियां थी नहीं, उन्होंने सोचा कि आज तक 4 के पहले नींद नहीं खुली तो 4 तो बज ही गया होगा। सज्जनों, एक और समस्या थी, जैसे हमारे यहाँ किसी बड़े अधिकारी को आना या किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को आना हो, तो यहाँ का जितना भी स्टाफ है, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब अपने ओरिजिनल ड्यूटी में होंगे, एक्टिव होंगे। वही स्थिति थी कि जब वहाँ त्रिलोकीनाथ लीला कर रहे थे तो जितने भी प्रकृति के देवता थे, प्रकृति के ड्यूटी वाले थे, वो सब एक्टिव थे। तो जमुना जी में भी रात्रि में वरुण के देवता, ड्यूटी तो सबकी लगती है जिसका अधिकारी जहाँ हो, और मजबूती से जो ही वरुण देवता ने, देखिए नदियों की एक मर्यादा है, नदियां रात्रि में शयन करती हैं, पर जहां से मार्ग चलता है, हमारा धर्म वहां अनुमति देता है कि यदि मार्ग है, आप रास्ता भटके हैं या रात हो गई है, तो जहां से रास्ता है वहां से निकल जाओ। बाकी स्थानों में नदियों से छेड़खानी नहीं। नंद बाबा ने जब स्नान के लिए यमुना जी में प्रवेश किया तो वरुण के सेवक उन लोगों ने पकड़ करके और नंद बाबा को वरुण देवता के यहाँ रख दिया। वरुण देवता ने देखा तो पहले तो डरे, भयभीत, अपने सेवकों से कहा कि भैया आप लोगों ने बहुत गलत किया है। क्यों? क्योंकि जिसको तुम पकड़ लाए हो ना, ये वर्तमान में जगत पिता के पिता है, जगत पिता के पिता है, लीलाधारी पुरुषोत्तम के पिता है। तो उन्होंने कहा क्या छोड़ा है? उन्होंने कहा फिर तो और गलत हो जाएगा। भाई यदि पकड़ लाए हैं और यदि छोड़ने जाएंगे तो और गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, यदि आप ले आए हैं तो कम से कम इसी बहाने भगवान के चरण हमारे नगर में प्रवेश करेंगे। सज्जनों, वरुण देवता ने नंद बाबा को पूजन आदि की व्यवस्था दी और पारण की भी व्यवस्था दी और